एआई वर्सेस डीएसए क्या पढ़ें? 2026 ये साल उन लोगों के लिए होने वाला है जो इन दोनों के बीच बहुत सही डिसीजन ले पाएँ। अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो हो सकता हो आपके कॉम्पिटिटर या से आपको ये 2 साल पीछे कर दे। 90% लोग सेम गलती कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे एआई हाइप में जंप करना जिनका जो लॉजिक है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब और उनको कंपनी देखते ही पहचान लेती है कि ये सिर्फ टूल्स को यूज कर सकते हैं, टूल्स क्रिएटर भी हैं। मतलब डीएसए बिना एआई आप सिर्फ कोडर बन सकते हो और एआई बिना डीएसए आप सिर्फ टूल ऑपरेटर बन सकते हो। मतलब अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए, आप तो चाहते हो कि आप सिस्टम बना सको, आप प्रोडक्ट बना सको, तो आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, डीएसए की भी और आज के मार्केट ट्रेंड के हिसाब से एआई के भी। अगर हम फ्रेशर की बात करते हैं, अगर आप सिर्फ फ्रेशर को बहुत अच्छी एआई आती है, बहुत अच्छे टूल्स के बारे में नॉलेज है, बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है, वो उनकी स्किल जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, कोडिंग उनको नहीं आती है, तो कंपनीज जो होती हैं वो उनके पास राउंड से या बाहर हो, क्योंकि कंपनी का जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो कोडिंग राउंड नहीं है। आप कुछ भी कोड नहीं कर पाओगे तो लॉजिक बिल्ड नहीं रहेगा, आपको वहीं से छाट दिए जाओगे। लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपको आना क्या चाहिए? डीएसए आना चाहिए, कोडिंग्स आनी चाहिए, तो दैट इज द कंपल्सरी फॉर डीएसए। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की जॉब वैसे तो नहीं चली जाएगी, लेकिन ऐसा पर्सन आपको जरूर रिप्लेस कर देगा जिसको एआई और डीएसए दोनों आता हो, क्योंकि कंपनी ऐसा चाहती है, ऐसे पर्सन की डिमांड कर रहे हैं मार्केट में कि जिस पर्सन का लॉजिक बहुत अच्छा हो और एआई से उसको मल्टीप्लाई कर सके, ताकि कंपनी की ग्रोथ में वो पार्टिसिपेट कर सके। अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें डीएसए कैसे पढ़ना है, मैं एक छोटा सा रिकमेंडेशन दूंगा कि आप डीएसए को रटिए नहीं, क्वेश्चंस ना प्रिपेयर कीजिए, 400 500 700 क्वेश्चंस मत प्रिपेयर कीजिए। आप क्वेश्चंस के पैटर्न्स को समझिए और पैटर्न यूज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 32 पैटर्न्स हैं डीएसए में, जिसका अगर हम पैटर्न से मेथड को समझ गए तो हमें सारा डीएसए आ जाएगा। हम बहुत प्रीवियस में चले जाते हैं कि जब हमारा स्कूलिंग चल रहा होता है, हम उसको मैथ पढ़ते हैं, तो क्या मैथ में हम सारे क्वेश्चंस को रट लेते थे या याद कर लेते थे? नहीं, हम मैथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड्स को समझते हैं, तरीके को समझते थे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ना कि इन क्वेश्चन को रट लेते हैं। सेम तरीका है कि हमें डीएसए सॉल्व करते टाइम हमें डीएसए के क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझना, ना कि डीएसए के क्वेश्चन को टाइप को रट कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन समझाऊं या पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन की एक लिस्ट शेयर करूं, तो कमेंट कीजिए डीएसए, मैं आपके